So in history today we are going to start with the prehistoric period, right? And we earlier discussed that Schumachian, then Turnell, then Putman, and finally Lubeck. Lubeck called him prehistory, Paleolithic and Neolithic, right? In India, who worked on the tools, किसका काम था? D. Terra and Patterson, right? इंडिया में किसका काम रहा? That was D. Terra and Patterson. Hi, and Robert Bruce Foote. Robert and third person which is associated with the prehistoric period, this H.D. Sankalia. One is V.N. Mishra. So these all personalities are associated with the prehistoric period in India. D. Terra and Patterson, Robert Bruce Foote, H.D. Sankalia, and V.N. Mishra. And V.N. Mishra ko you will see in Indus Valley civilization also at the time of theory of decline, right? जिनका था डिपोजिशन हो गया था बार बार फ्लड की वजह से, right? तो ये थे टेक्टोनिक फिनोमिना. So these are the some names what you need to remember: D. Terra and Patterson, Robert Bruce Foote, H.D. Sankalia, and V.N. Mishra. D. Terra and Patterson. Robert Bruce Foote, V.N. Mishra, and H.D. Sankalia. The most important personality, H.D. Sankalia. Right? And yesterday, as we have discussed, that what we shall cover in these prehistoric period: first, the chronology; second, who were the producer of culture; third, the places; and fourth, fourth, the representation. Okay. So let's start that period of Stone Age. Stone Age. The first period, which is represented by the stone tools. और stone में starting कहाँ से करोगे? The most abundant material called quartzite, right? Quartzite. And what is the characteristic feature of quartzite? It is very hard or tough, very hard in nature. तो होता क्या कि एक बार आपने तोड़ दिया तो बार बार फ्लेकिंग पॉसिबल नहीं होता. सॉफ्ट स्टोन एंड हार्ड स्टोन, राइट? इट्स ए हार्ड स्टोन. तो एक बार मारा टुकड़े हो गए, आप बार बार उसको स्केलिंग नहीं कर सकते, राइट? तो दिस वाज द पीरियड स्टोन एज. हम करेंगे वन बाय वन. सो स्टोन एज का टाइमिंग हमने क्या दिया था? कब से कब स्टार्ट हो रहा है स्टोन एज? वैसे तो लोग स्टार्ट विद स्टोन एज ऑन 5 लाख बीसी. कुछ 2.5 मिलियन से ही स्टार्ट हो जाते हैं. कब से? व्हेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज देयर. Because after Australopithecus कौन है? Homo habilis, Homo erectus. So when the Homo erectus started, at that particular time हमने इनको स्टार्ट कर लिया, राइट? और स्टोन एज को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में. कौन कौन सा? दैट वाज पैलियो, मीजो एंड नियो. लिथिक मीन्स स्टोन. सो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड Neolithic. Old Stone Age, Middle Stone Age and New Stone Age. Right? Paleolithic का टाइम आपने क्या दिया? स्टार्टेड विद द 5 लाख बीसी. कुछ ने इसको मिलेनियम से स्टार्ट किया, फ्रॉम 2 मिलेनियम. और कहां पे आके खत्म होता है? एट 10,000 बीसी. ये मीजो, दैट इज फ्रॉम 10 टू, राइट? और ये
7 to 4 और 4 to 2.5। तो कोई कहता है ये 25 लाख पहले स्टार्ट हुआ है, कोई कह रहा है 5 लाख पहले स्टार्ट हुआ है। एज आई टोल्ड यू, जो ओल्ड स्टोन एज है उसमें क्रोनोलॉजी नहीं हो सकता सही। वाई सो? बिकॉज इट वॉज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, राइट? होमोजीनस नहीं है। कहीं पर आपको बहुत पहले स्टार्ट हो गया था बिकॉज अफ्रीका से निकला है, इंडिया पहुंचने में, देन इन चाइना, इन जापान, इट विल टेक टाइम। यूरोशिया, तो जहां जहां पर जहां पहले पहुंचे वहां पहले स्टार्ट हो गया, और जहां बाद में पहुंचे, राइट? सो कल्चर जैसे जैसे लोग पहुंचते हैं वैसे वैसे स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे पहुंचे वैसे वैसे अलग अलग टाइम तुमको मिलेगा। एंड सेकंड, डिपेंड्स अपॉन द फेवरेटिज्म मेड बाय नेचर। नेचर ने, इन्वायरमेंट ने, क्लाइमेट ने उनको कितना फेवर किया, राइट? जैसे यू आर लिविंग इन एरिया जहां पर आपको सिर्फ क्वार्टजाइट मिल रहे हैं, तो आप वही टूल बना सकते तो क्वार्टजाइट से बने। पर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे सॉफ्ट स्टोन मिल रहे हैं, जैस्पर, कैल्सिडोनी, प्लेंट, तो आप आराम से फ्लेक्स बना सकते हैं। इट मींस आपका फ्लेग टेकिंग जल्दी स्टार्ट होगा। यू आर लिविंग इन एनवायरमेंट विच इज फेवरिंग द ह्यूमंस, ग्रासलैंड्स है, अबेंडेंस ऑफ स्मॉल एनिमल्स है, राइट? आप आराम से प्रे कर सकते हो, तो उतना ही ज्यादा फ्री बैठोगे, डोमेस्टिकेशन जल्दी स्टार्ट करोगे। सो हाउ मच द सराउंडिंग इन्वायरमेंट फेवर्स टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, उसके हिसाब से टाइमिंग अलग अलग जाएगा। तो थिंक अबाउट वन थिंग कि हमारे पास, और क्वेश्चन यहाँ पे हमें इन जीएस हिस्ट्री आपको कभी भी टाइमिंग पे नहीं आएगा, राइट? दिस वॉज एन एरा ऑफ प्लिस्टोसीन, जिसको बोलते हैं अ वेरी, जिसको क्या बोलते हैं आपको, वेरी न्यू टाइम, न्यू पीरियड, बहुत लेटेस्ट पीरियड है, अत्यंत न्यूतन युग है, एक प्लिस्टोसीन का टाइम है। प्लिस्टोसीन का टाइम क्या है? आपने मूवी देखी आइस एज? आइस एज मूवी आई थी ना, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक को बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि उसका जो नट था वो अर्थ के सेंटर में जाके फंस जाता है, और वो जोर से नट निकालता है और कॉन्टिनेंट्स के टुकड़े हो जाते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। सो इट वाज द टाइम ऑफ ग्रेट आइस एज, मींस लास्ट स्टेज ऑफ आइस एज, राइट? आइस एज में क्या होता है? देखो सिंपल बात बताता हूँ। इन आइस एज दैट इज नॉट अ परमानेंट स्टेज, टेम्पोररी होता है। एक आइस एज आया, फिर उसमें गैप आया, फिर दूसरा आइस एज आया, फिर गैप आया, देन थर्ड आइस एज, फिर गैप। तो आइस एज, गैप, आइस एज। गैप में क्या होता है? आइस क्या करेगी? इट विल गेट मेल्ट, एंड विद द मेल्ट ऑफ आइस, अब वाटर आपके पास है, अलोंग विद दैट आपके पास में सॉइल भी है। अब वो सॉइल और कोल्ड वाटर का जो मिक्सचर बनेगा, वो मिक्सचर बड़े बड़े चीजों में जाएगा, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी? वो सारा जो सॉइल का मड है, वो, उसको बोलते हैं मोरैन। यू नो द मोरैन? वो कीचड़ का भरा हुआ पूरा लावा जो है नीचे आ रहा है। एंड प्रॉब्लम इज दैट कि टेम्परेचर ऐसा है कि वो सूख नहीं सकता, राइट? वो गीला के गीला पड़ा। अब वो बड़े 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 मार्शी लैंड बन रहे हैं, दलदल के लैंड बन रहे हैं, क्योंकि वो सूख नहीं रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या चल रहा है? अराउंड -10। और जब आई से जाता है तो कितना हो जाता है? -100। तो गर्मी का मतलब -10, सर्दी का मतलब -100। वॉट इन अंटार्कटिका में जो परमाफ्रोस्ट के पास अभी भी लोग रह रहे हैं, अराउंड 2000 साइंटिस्ट आर लिविंग in the area where temperature is around -98 डिग्री सेंटीग्रेड। वो सेम बात जब आप आइस एज की बात कर रहे हो, तो वहां वो कैसे जीते हैं? पैकेट फूड, गर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? तो दिस वाज द टाइम जब -10 टेम्परेचर। तो इस समय क्या होता है? थोड़ा बहुत ये पिघल रहा है, मोनेंस बना रहे हैं। लास्ट स्टेज तक आते आते क्या होता है? वार्मर हो रहा है। आइस एज आया, फिर वो सब जम गया। नेक्स्ट स्टेज आया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, एंड द एंड ऑफ द स्टेज एट द टाइम ऑफ प्लिस्टोसीन, वो सारा जो है वार्मर हो रहा है। अब वार्मर के मतलब क्या हो रहा है? वो दलदल सूख रहा है, राइट? वाटर ड्रिफ्ट हो रहा है, राइट? तो जो बड़े बड़े जो मार्सी लैंड्स थे, नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू लेक्स। नीचे मिट्टी रह गया, ऊपर पानी आ गया, तो वो क्या बन गया? लेक्स बन गए हैं। पहले तो पूरा मार्सी लैंड था, दलदल था, अब क्या बन रही है? लेक्स।
सो द होल ग्लोब, सिर्फ आप आर्कटिक को छोड़ दो, अंटार्कटिक छोड़ दो, बीच का जो एरिया है, नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू लेक्स, और लेक्स और आगे क्या बन रहा है, वुड्स। पहले कौन सा वुड्स करोगे, इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट आइस एज, उस समय कैसी वेजिटेशन नहीं होगी, टुंड्रा, स्टेपीज, यही मेन वहां होगा। क्योंकि जब हम टॉप पे जाते हैं किसी भी माउंटेन के, तो हमें मिलती कौन सी है, राइट, हमें टुंड्रा मिलती है। टुंड्रा मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल वेजिटेशन, राइट, जो आपको टॉप पे मिलती है। उससे थोड़े नीचे आओगे तो टैगा मिलेगा, राइट। उससे नीचे व्हेन और ज्यादा वार्मर होगा, देन यू हैव द स्टेपीज। स्टेपीज क्लाइमेट यानी कि ग्रासलैंड्स। ह्यूमन का मेन जो फेवरेबल टाइम था, दैट वाज ग्रासलैंड्स, राइट, क्योंकि वुड में आप सबसे कमजोर हो, यू आर द वीकेस्ट इन वुड, जंगल में सबसे कमजोर तुम ही हो, ऊपर भी खाएगा और नीचे भी खाएगा। एज आई टोल्ड यू, विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, ये जो आर्बोरियल लाइफ है, इट कन्वर्टेड इनटू द लैंड लाइफ। पेड़ से नीचे उतरा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पेड़ से नीचे ड्रायोपिथिकस, पेड़ से उतरता है, जमीन पे चलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, ड्रायो, ड्रायो के बाद कौन है, ऑस्ट्रेल, ऑस्ट्रेल बाद कौन आ रहा है, होमो हैबिलस। क्योंकि ग्रासलैंड है, आप अपने हाथ को यूज कर रहे हैं, बार बार खड़े होकर देख रहे हैं, बार बार खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, टाइम हैज बीन चेंज। फिर आता है इरेक्टस, जो सीधा खड़ा हो रहा है, एंड फ्रॉम इरेक्टस अ कल्चर इवॉल्व्ड। तो इरेक्टस के पास दो नई चीजें आ गई थी, क्या, कंट्रोल यूज ऑफ फायर एंड टूल मेकिंग। तो अब जो एंड कल्चर जो है वो वहां से शुरू हो रहा है, कहां से, कि जब आप होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं। तो पहली बात आप कौन से एज में कर रहे हैं, दैट वाज द पैलियोलिथिक एज। वी आर नॉट टॉकिंग अराउंड द ग्लोबल, कैचुलियन, एबेबिलियन, मॉस्टूरियन, ये हमारे अभी काम के नहीं है, राइट। हम अभी बात कर रहे हैं दीज इन इंडिया, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री। तो थोड़ा सा इसको देखो, पहले सेगमेंट में यू विल फाइंड टू टाइप ऑफ टूल्स, वन इज कॉल्ड एबेवेलियन, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, एंड सेकंड इज कॉल्ड द एस्चुलियन। एबेवेलियन मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, राइट, नॉट फाइन टूल्स, राइट। कैसे होंगे, अब बिगर टूल्स और थोड़े से रफ, बिगर एंड रफ। सो वेर एवर वी फाइंड बिगर एंड रफ टूल्स, वो कौन से हो गए, एबेवेलियन। एंड वेर वी फाइंड स्मॉलर टूल्स वेरी फाइनली चॉप्ड, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, एस्चुलियन, राइट। सो एबेवेलियन एंड एस्चुलियन। सो बिगिनिंग ऑफ पैलियोलिथिक एज वाज द टाइम ऑफ एबेवेलियन, सिंगल साइडेड, और बाद में विद द कोर्स ऑफ टाइम ये कौन से आगे थे, एस्चुलियन। दोज हु फाउंड इन एबेवेलियन केव्स ऑफ फ्रांस, उनको हमने क्या नाम दे दिया, एबेवेलियन, और जो एस्चुली फ्रांस में मिला वो एस्चुलियन। टूल्स वही है, जो अच्छे से फाइन कर दिया वो एस्चुलियन हो गया, और जो नहीं हुआ वो एबेवेलियन हो गया। अब मानो एक पर्सन जो नया नया पेड़ से उतरा है, चलना सीखा है, वॉक पाया, उसके लिए जैसे भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट वन, कि एट द टाइम आपको मीट मिलना तो मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यू आर द वीकेस्ट वन। तो तुमको क्या मिलती थी, बोन्स। जब सब जानवर खा पी के जा चुके हैं, तो जो हड्डियों का ढांचा वो तुम्हारे लिए है, तो तुमको कौन सा टूल चाहिए, क्रैक द बोन्स। द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड एट पर्टिकुलर टाइम फॉर ए ह्यूमन बीइंग वाज बोन मेरो। तो वो मोटे मोटे टूल लाता था जिससे वो हड्डियां टूट जाए, उसका बोन मेरो निकाल के खा लो। ये पाया निहारी तो बहुत बाद में आए हैं, पहले वही थे, वही निहारी थी उनकी, राइट। सो इन पेलियो द फर्स्ट वॉज लोअर, सेकेंड वॉज मिडल, एंड थर्ड वॉज अपर। और टाइमिंग हमने क्या दिया, लोअर वॉज कन्फाइंड अप टू दी 2.5, राइट, 5 to 1 कहा, जहां पर हम ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम 2.5 तक, लैख तक कौन आ रहा है, लोअर आ रहा है, और 2 ये एमए तक ले रहा है, मिलियन एरा तक, राइट। और ये 2.5 एमए से लेके अराउंड 60 to 40,000 तक ले रहा है मिडिल को, राइट। और अपर को कहां से ले रहा है, अराउंड 40 to 10,000।
राइट। दिस इज 40 to 30,000 बीच। तो सबसे ज्यादा जो चलने वाला टाइम था एक तो ये रहा, फ्रॉम 2.5 मिलियनियम टू 2.5 तक है, राइट। कहां से? 25 लाख से 2.5 लाख, 25 लाख टू 2.5, ये 2.5 से 40-30,000 और ये 40,000 टू 10,000, ये सारा खेल खेल रहे। तो पहला लोअर सबसे लंबा रहा, जो किसका टाइम है? होमो इरेक्टस का टाइम। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लोअर पैलियोलिथिक, जिसमें आप 25 लाख की बात करें, अराउंड 25 और 20 लाख से लेके और 2.5 लाख तक आ रहे हैं। लगभग मान लो 22.5 लाख साल का स्पान कौन ले रहा है? होमो इरेक्टस ले रहा है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लोअर पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक को लिखिए यहां पे, लोअर पैलियोलिथिक। इन आर इंडियन टर्म 5 to 1 हमने कहा है, और अगर हम ग्लोबल टर्म ले तो 2.5 से लेके और 25 लाख से लेके 2.5 लाख तक, राइट। यानी 2.5 मिलियन से 2.5 लाख तक कौन चल रहा है? लोअर पैलियोलिथिक। तो पहले तो इसका लेते हैं पीरियड कौन सा है। तो पीरियड हमने कहा कि ये पीरियड है प्लीस्टोसीन, राइट, मीन्स द टाइम ऑफ ग्रेट आइस। लास्ट एज, लास्ट आइस एज, जब लेक्स आ रही है, ग्रासलैंड्स आ रहे हैं, मार्सी लैंड्स ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो रहा है, वो बड़े बड़े जंगलों का विस्तार हो रहा है, बीच की जगह पे ग्रासलैंड्स बन रही है, ये टाइम कौन सा आ रहा है? दिस इज द लोअर पैलियोलिथिक एज, ग्रेट आइस एज। तो हमें याद रखना कि टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ, अभी भी आपको शेल्टर के लिए केव चाहिए, खुद के मकान नहीं आ रहे हैं। अभी भी आप क्या कर रहे हो? यू आर द राइट, you are still a hunter and food gatherers. What you know कंट्रोल यूज ऑफ फायर। फायर को आप अपने चूल्हे में जला सकते हो, लकड़ी में, आपको उसका यूज करना आ गया। पहली चीज, इसका फायदा क्या हुआ? कुक्ड फूड। अब आप रॉ फूड न खाकर कुक्ड फूड खा रहे हैं, पहली चीज तो ये। हंटर एंड फूड गैदर्स हो आप, आपके लिए आज भी ये बड़ी चीज है। और हंटिंग से ज्यादा क्या है? यस, एंड वुमेन आर बेटर फूड गैदरर्स देन मेन। तो मेन तो हंटिंग के लिए निकल गया, तो फूड गैदरिंग का काम कौन करती थी? वुमेन। तो इस टाइम में सारा फूड गैदरिंग ये था, कलेक्शन ऑफ नट्स, राइट। ज्यादा दिखे तो क्या करो? पति घर से लड़के गया जंगल के अंदर, ठीक है ना, गुस्सा आया, पड़ा कुछ नहीं, जंगल को आग लगा दो सब बुनेंगे वो वहीं भी बुन जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो बढ़िया तरीका होता था, आग लगा दो। मिस फायर, व्हाट फायर डन, फायर ने तुमको टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। एक ऐसा वेपन जो कंट्रोल्ड फॉर्म में आपके पास है, तो पूरी दुनिया को आग लगा सकता है, राइट। और उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन है? अभी अनु मलिक, आग लगा दो सेम एट द टाइम, सिविल से अभी उठ के आया सीधा। सो हंटर एंड फूड गैदर्स, राइट। इसका मतलब व्हाट इट सेज दैट टिल टुडे यू आर नॉट सेटल्ड डाउन टू अ प्लेस, राइट, बिकॉज लैंड इज नॉट अ प्रोडक्टिव यूनिट फॉर यू। तो आप लैंड बेस पे कहीं सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी आपका एक वॉन्डरर लाइफ है कि जहां पे हंटिंग मिला रहे, जहां फूड गैदर हुआ, वरना आगे निकल, राइट। अब आप रह कहां रहे हैं? तो यू आर लिविंग एट रिवर बेड साइड। दो चीज के लिए, फर्स्ट वहां पर आपको स्टोन मिल जाएंगे टूल के लिए, दूसरे सभी जानवर पानी पीने आते हैं, आप आराम से शिकार कर सकते हो, क्योंकि उस समय वो सावधान नहीं होता। मैंने तो पता लगा कि गए और
आपकी खबर ही नहीं आई पीछे से, खींच के अंदर ही ले गए आपको। हंटिंग का मतलब अलग था ना, छोटे मोटे को मार लिया तो आप हंटर बन गए। ज्यादा यू नो बड़े जानवरों का शिकार आसान है बजाय छोटे का। बोर्स, डियर, रैंडियर्स, ये जो है ना, इनका शिकार बहुत आसान है, घेर के मार लो। छोटे जानवरों को मारना आसान नहीं है, वो ऐसे भागेंगे उड़ेंगे, तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, तो तुमसे ना तो भागा जाता है, न उखड़ा जाता है, न उड़ा जाता है, सब जगह आराम से होते हैं। तो रिवर बेड साइड में रह रहे हो, एक छोटी सी कल्चर बता रहा हूं कि यू आर लिविंग एट रिवर बेड साइड, यू आर ए हंटर एंड फूड गैदरर्स, यू नो अबाउट द फायर, राइट। एक लाइफ है विच इज बेस्ड ऑन बैंड, मे बी बैंड सोच सकते हैं सर, व्हाट वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ सोशल बैंड हो सकते हैं। छोटे छोटे बैंड्स बन के लोग रह रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो। एंड शेल्टर क्या, केव शेल्टर्स। हाँ, ये लो पहले में चल रहे हैं हम लोग। फायर को यूज करना जान गए, अभी भी फायर को आप कंट्रोलिंग वे में यूज कर रहे हो, होमो इरेक्टस कर रहा है ना, होमो इरेक्टस कर रहा है, निएंडरथाल तो टॉप पे लेके जाएगा। होमो इरेक्टस स्टार्टेड यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ फायर, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब इसके बारे में कि व्हाट टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर वर द टूल्स, राइट। और टूल्स कैसे हैं, ये टूल है, राइट। आपने एक पत्थर लिया, दीज आर द हैंडेक्स, हाथ में पकड़ा है, राइट। एक पत्थर लिया और साइड से छील दिया, यहां से यहां से, राइट। ये एक हैंडेक्स बन गया, हाथ में कुल्हाड़ी, राइट। एक होती है जिसमें आपके लकड़ी का अत्ता लगा होता है, जो आजकल हम यूज करते हैं, राइट। एक वो है, ये है हैंड, हाथ में लेके कुल्हाड़ी लेके भागना, राइट। ये, और आप किसी के पीछे तो उसको लेके भागने, आप इसको किस में यूज कर रहे हो, चॉपर, चॉपिंग में, काटने के लिए, जो आपको पड़ा हुआ मिला है उसको काटने कर ले, तो ये आपके हैं। इससे और पतला कर, लीवर आ गया, राइट। आपने इसको सिंगल साइड से किया, हैंडेक्स बन गया, दो साइड से किया, चॉपर, चॉपिंग बन गए। तो हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग इस टाइम के मेन टूल्स हैं। और इसको आप गौर करके देखो, द स्टोन इज क्वाइट टफ, क्वाइट हार्ड, ये है क्वार्टजाइट। तो स्टोन हमारे पास इस समय कौन सा है, वो है हमारा क्वार्टजाइट। तो यहां से देखो, ये जो साइड है ना, ये साइड नहीं है, ये जो साइड है ना, इसको गौर करके देखो, दिस इज अ साइड which has been used, and these tools are called as core tools. Core tools, core means main material. A stone, आप नदी किनारे जाते हो, रिवर बेड पे जाते हो, तो वहां पर आपने बड़े बड़े देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे, जो आप ग्रेवल लेके आते हो, बजरी वगैरह, उसमें बड़े बड़े पत्थर से निकलते हैं, ये वो पत्थर थे, राइट। आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, उसको एक जगह ठोका, वहां से एक साइड निकल के बाहर आ गई, आपने थोड़ा सा उसको घिस के वहां से मोटा किया, दिस इज वन साइडेड। आपने उसकी दोनों साइड से निकाल लिया, इस साइड से भी और इस साइड से भी, टू साइडेड, बाइफेशियल। दिस इज मोनोफेशियल, यूनिफेशियल, दिस इज बाइफेशियल, राइट। अब इसमें क्या है, अब इसका जो यहां से जो टुकड़ा निकल के बाहर निकला, ये इसको हमने यूज नहीं किया, हमने फेंक दिया उसको, और हमने वो कोर था उसको इस्तेमाल किया, तो इसलिए इनको बोलते हैं कोर टूल्स। और ये कोर टूल्स आपके पास में कौन सा है, दीज आर द हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, राइट। क्योंकि अभी आपके पास में यही है, बताओ कुछ, तो आप इसको किस में यूज कर रहे हैं, काटने में, राइट। अभी आप लेके भाग नहीं रहे हो, आप हंटिंग कर नहीं रहे हो, आप बस यही कर रहे हो, जो छोटा जानवर हाथ आ गया वहीं काट लो, और ये आपके मेन टूल्स है, क्लियर। दीज आर द कोर टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। देखो,
जैसे मैंने तुमको बताया, चॉपर पेबल रफली वर्कड ऑन वन साइड, राइट। गौर करके देखो यहां पे, यहां तुमने क्या किया, इस साइड पे वर्क नहीं किया है, ये साइड सिर्फ इस साइड को पकड़ के वर्क किया सिंगल साइड में। इसमें आपने क्या किया, दोनों साइड पे वर्क कर रहे हो, राइट। इससे आगे जो मिडिल में आएंगे वो ये है, इसको हम अभी नहीं ले रहे, अभी हम ये ले रहे हैं, यूनिफेस बाई, राइट, सिंगल साइड और डबल साइड। और डबल साइड को जितना पतला करते जाओगे इट विल कन्वर्ट इनटू ए नाइफ, राइट। और ज्यादा पतला करके लंबा कर दोगे तो जैसे आज स्क्रू ड्राइवर आता है, ब्यूरिंस, ब्यूरिंस बन जाएगा। यही चीजें हैं, बस आगे आगे चेंज होता जाएगा। तो दिस वाज द टाइम के जब हम यूज कर रहे हैं कोर टूल्स को। ये देखो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड एक्सेस है आपके, हाथ में पकड़ना है, राइट, दिख रहा है इसका, ये आपने इसको इस तरह से, इसको पतले से, तो ये सब अलग अलग जगह मिले तुमको हैंड एक्सेस, ऑल ग्लोब में कहां कहां पे मिला है। ये क्लीवर है, राइट, ये ब्लेड्स जो हम अगले में पढ़ेंगे, ब्लेड्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि मॉस्टूरियन पॉइंट्स का है, ये सब ट्रांसमेंटने में नहीं जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सब फिर हमारे कोर्स एरिया से बाहर निकल जाएगा। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि वी आर वर्किंग विद हैंडेक्स, राइट। उसके बाद में क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, ये हमारे टूल हो गए इसके बाद। सो लोअर पैलियोलिथिक का जो हमारा टिपिकल टूल है कि होमो इरेक्टस ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन कौन है, होमो इरेक्टस। दूसरा टूल्स हमारे कौन से, कोर टूल्स, जिसमें हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर एंड चॉपिंग, ये टूल था, ये हमारे टूल्स हो गए। रहता कहां है, रिवर बेड साइट, और ऑर्थोक्वार्टजाइट जो टूल है, स्टोन का नाम क्या है, क्वार्टजाइट या ऑर्थोक्वार्टजाइट, यूज कर रहा है, केव में रह रहा है, और सिंपल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, कंट्रोल यूज ऑफ फायर, कुक्ड फूड, ये हमारा है लोअर पैलियोलिथिक। अब इसकी साइट्स कौन सी मिली है, राइट। तो देखो, एज वी डिस्कस दैट लोअर पैलियोलिथिक पीपल डेवलप्ड एट द रिवर बेड साइट। सो इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स मेजर रिवर्स, उनकी सब साइड्स पे तुमको लोअर पैलियोलिथिक नजर आएगा। गौर करके देखना, राइट। तो जैसे ये है, अगर मैं साइड के अंदर जाऊं, इफ आई टॉक अबाउट द राजस्थान, तो राजस्थान में ये देखो, ये जो लूनी बेल्ट है ये वाला, राइट, ये पूरा जो साबरमती का और गोदावरी का कोस्ट है ये वाला, आंध्रा में ये जो गोदावरी का कोस्ट है ये वाला, राइट, ओडिशा में महानदी का कोस्ट, दिल्ली के पास यमुना का, संबल, ऊपर यहां पे ये जो यहां पे अगर आप देखो इस जगह पे ये बेल्ट, इंडस गंगा छोड़ देना, इंडस गंगा हटाओ क्योंकि ये बात का है। अभी जो जैसे वी स्टार्ट विद दिस वन, ये जो टाइम बता रहे हैं ये टाइम में हमारे पास जो मेन बेल्ट आता है, दिस इज द मेन बेल्ट, स्टार्ट फ्रॉम दी सोवन वैली। हम चलते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, द फर्स्ट इज सोवन वैली। सोवन वैली कौन सा इलाका है, इट इज जस्ट अराउंड बिटवीन सिंधु एंड झेलम, राइट, द रीजन ऑफ रावलपिंडी, पेशावर। तो द रीजन ऑफ रावलपिंडी एंड पेशावर, वहां पे एक प्लेटू है जिसका नाम है पोटवार। पोटवार प्लेटू, राइट, बिटवीन रावलपिंडी पेशावर का जो पूरा इलाका है
दिस इज कॉल्ड द सोवन वैली, और जो प्लेटू बना पोटवार। एंड एज वी डिस्कस के विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट, ये जगह गर्म हो रही थी, वार्मर हो रहा था। पहले आइस है, फिर आइस में सॉइल, नीचे आया मोरैन बना, अब मोरैन सूखा और वो वहां से बन गया रिवर कोर्स। क्योंकि ऊंचाई में है तो झील बन नहीं सकती, तो रिवर बन रहा है, और उस रिवर को हमने क्या नाम दिया? तो अब पोटवार प्लेटू के बीचों बीच एक रिवर आ गई जिसको बोला सोवन वैली। और चूंकि प्लेटू है, एंड प्लेटूज आर गुड टू लिव, तिब्बत में रह रहे हैं, पोटवार में रह रहे हैं, तो प्लेटूज, डेक्कन प्लेटू, प्लेटूज में रहना आसान है, क्योंकि पीक्स जो है वो साफ नहीं होता। आपकी ये पीक है, राइट, तो रहना आसान है। तो पोटवार प्लेटू पे आपको सबसे पहले सेटलमेंट नजर आएंगे। यहां पर एक जगह जिसका नाम है चौतरा। In Soan Valley, there is a place called Chauntara. There, first time you will find the Paleolithic tools. लोअर बेल्ट टूल्स कहां मिले हमको? सोन वैली में, चौतरा में। अब इससे थोड़ा आगे आओ तो ये कहां मिलते हैं हमें? झेलम का पार्ट कहां जाता है हमारे पास में? ऑफ कोर्स द कश्मीर वैली। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, आपकी नदियों में उठाओ तो कश्मीर में आपको मिलता है पहलगाम। पहलगाम, राइट, अ बेटर इंडस्ट्री ऑफ लोअर पैलोलिथिक टूल्स। पहलगाम से नीचे उठोगे तो स्पीति वैली, हिमाचल। वहां से नीचे उतरो तो आपको मिलेगा पंजाब और राजस्थान। पंजाब चूंकि सिंध के इलाके में मिलता है पूरा, क्योंकि इन रिवर का बेल्ट वो रहा। उससे राजस्थान, राजस्थान में जो मेन उठ के आता है दैट इज डीडवाना। इन राजस्थान द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज डीडवाना, नागौर। डीडवाना के अंदर सिंगी तालाब है, एक जगह है जिसका नाम है सिंगी तालाब। कहां पर है ये? डीडवाना। ये आपका बहुत बड़ा बेल्ट है। क्यों? क्योंकि ये किसका बेल्ट है? लूनी। अ पेरिनियल रिवर which converted into a seasonal river। अब तो ये पाली से आगे जाता थे, बालोतरा निकलते खत्म हो जाती है, अब लूनी का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, एग्जिस्टेंस। उस समय ये पेरिनियल रिवर थी। तो यहाँ पर काफी बड़ा पैटर्न है, क्योंकि रहने की परिस्थितियां काफी अनुकूल है, ज्यादा ठंड नहीं है, वाटर आपके पास में वाटर बेड है। तो राजस्थान में डीडवाना जो है वो बड़ा सेंटर होता है। अब इससे मैं नीचे उतरूं इधर तो गुजरात, राइट, एंड गुजरात में मेरा है साबरमती, माही, राइट। ये मेरे दो बड़े बेल्ट बनते हैं रहने के लिए। उससे नीचे उतर के आता हूं सामने तो कर्नाटका, और फिर आता है तमिलनाडु वाला अतीरपक्कम। वहां से आंध्रा, आंध्रा में करनूल, आंध्रा में कौन आया? करनूल। वहां से उड़ीसा, मयूरभंज महानदी बेल्ट। वहां से जैसे मैंने बताया बिहार होते हुए दिल्ली, दिल्ली में आपका ये जो इलाका है बदरपुर, बदरपुर हिल्स काफी बड़ा है। बदर रॉयल सीना, रायसीना की जो पहाड़ियां हैं, रायसीना हिल्स, जहां पे आपके प्रेसिडेंट सर जो है गनिवास है, तो रायसीना हिल्स, बदरपुर हिल्स, वो दिल्ली में काफी आपको लोअर पैलिफिक टूल्स मिले हुए हैं, राइट। तो ये पूरा बेल्ट बन रहा है फ्रॉम कश्मीर से लेके और नीचे तक की। अब आते हैं इधर से एमपी, सबसे बड़ा एरिया। और एमपी में आपको एक जगह मिलेगी नर्मदा के पास में, होशंगाबाद में, हथनौरा। दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, राइट, जिसपे क्वेश्चन आता है हथनौरा। नहीं, ये साइट है जहां पर आपको होमो इरेक्टस नर्वलेंसिस मिला, स्केलेटन, राइट। एकमात्र जगह पूरी इंडिया में जहां पर आपको एक होमो इरेक्टस का कंकाल स्केलेटन मिला है। एंड इट इज ए साइड किसके बियॉन्ड, किस नदी पे है? दैट इज नर्मदा। इसीलिए इसको कहा गया नर्मदेन। भीमबेटका में आपको मिलेगी रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक का पूरा टाइम भीमबेटका। डीडवाना इज ए प्लेस विच इज फॉर लोअर, मिडिल एंड अपर, तीनों में।
भीमबेटका इज लोअर, मिडिल एंड अपर, दोनों में भीमबेटका मिलेगा, राइट। पैलेलिथिक आर्ट का सबसे बड़ी जगह है, राइट। वैसे मैंने बताया था फर्स्ट रॉक पेंटिंग कहाँ मिली थी, कौन सी केव मिली थी, तो अभी कोई आंसर नहीं दे। मिर्जापुर, ऐसे ना कहो, बिहार की तरह से पास में ही था सर। मिर्जापुर में सोहागी घाट, दैट वाज द फर्स्ट साइट वेयर केव पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स होती है ना, रॉक पेंटिंग्स। रॉक में दो तरह से, रॉक कार्विंग्स एंड रॉक पेंटिंग। कार्विंग बोलते हैं पेट्रोग्लाइफिक्स, जब आप रॉक को खोद के छांट के कुछ बनाते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोग्लाइफिक्स। और जब रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग का जो ओल्डेस्ट एग्जांपल, जो पहला एग्जांपल वर्ल्ड में मिला, दैट इज सोहागी घाट, मिर्जापुर पहाड़िया। और ज्यादा इसके बारे में जानते होंगे कालीन भैया, बाकी कालीन भैया बताएंगे मिर्जापुर के बारे में। और वो एक ही बात कहते हैं, पढ़ाई बढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, बाकी में कुछ नहीं पढ़ा है, बाकी सब मोह माया है। हाँ जी, नहीं, द फर्स्ट साइट विच वॉज एक्सकेवेटेड, फर्स्ट साइट ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज एक्सकेवेटेड वॉज सोहागी घाट ऑफ मिर्जापुर, ये पाई गई। वैसे पुरानी भीमबेटका है भाई, ओल्डेस्ट ना भीमबेटका का नाम है, बट जो पहली मिली है दैट इज सोहागी घाट, राइट। ये हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे पैलेलिथिक आर्ट्स की, स्टोन एज की आर्ट की बात करेंगे तो उसको अलग से लेंगे। हमने पढ़ा है जैसे वो थी लखुदियार, भीमबेटका, राइट, और बताया होगा लोहानी मंडो। सो हथनोरा क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस वॉज द प्लेस वेयर अ स्केलेटन ऑफ मोर्टिस वॉज फाउंड। ये हमारी ये है होशंगाबाद, हथनोरा। तो एमपी यूपी के अंदर बेलन रिवर, बस एक नाम ध्यान रखना, यूपी में बेलन, BELAN, बेलन। बेलन इज ए वैली एंड एज ए रिवर। तो जो भी तुम्हें स्टोन एज मिल रहा है ना उसका ये है। अगर कुछ याद ना है राजस्थान में कौन सा, तो आंख मूंद कह देना लूनी, लूनी का बेल्ट। गुजरात माही साबरमती, ठीक है। आंध्रा गोदावरी, राइट, और कृष्णा का बेल्ट। ऊपर थोड़ा सा उड़ीसा महानदी, राइट। बिहार का जो इलाका है वो तुम्हारा गंडक और कोसी का इलाका, राइट। इधर थोड़ा नीचे इधर आए दिल्ली में तो अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर ऊपर इधर जाए तो सोन वैली और इधर पोटवार प्लेटो, इतने ही तुम्हारे लिए बहुत। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास है, वो है हथनोरा, जो क्वेश्चन देगा। हथनोरा क्वेश्चन देगा, किस तरह के टूल है क्वेश्चन देगा, कौन सा ह्यूमन है क्वेश्चन देगा, होमो इरेक्टस। ये है लोअर पैलेलिथिक। अब इसके बाद वी कम टू मिडिल, जिसके बारे में सबसे कम लिखा गया है। टाइम हमने क्या दिया था, 2.5 लाख से लेके 30 to 40,000, राइट। तो इस समय हमें दोनों मिलेंगे, कौन मिलेगा, ह्यूमन कौन सा मिलेगा, दोनों आ गए। इरेक्टस तो गया अब तक, पता रहे तीनों साथ साथ, बट कल्चर इन दोनों ने उठाया है। अब वी विल टॉक अबाउट द यूरोप एंड यूरेशिया, तो कौन आ गए, राइट, एंड अदर पार्ट में कौन आ गया, सेपियन। और बाद में ये भी यहां पहुंच गए, और मैंने बताया था इनब्रीडिंग रिप्लेसमेंट, ये भी एक बार, हाँ, मैंने कहा ना अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो द होमो इरेक्टस रेस इट रेडिएटेड टू द ग्लोब। अब ये जहां जहां पहुंच रही है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट दे चेंज्ड, और वहां एक नई प्रजाति बनी। यूरोप यूरेशिया में कौन आ रहा है, निएंडरथल आए, राइट, और बाकी सेपियंस आ रहे हैं। अब ये जो अफ्रीका में रहे हैं इनमें भी तो इवोल्यूशन हो रहा है, तो सेपियंस फिर वहां से निकल रहे हैं और 70,000 से रेडिएट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और उससे ज्यादा पावरफुल। अब ये यूरोप में उनसे भी इंटरेक्ट किया, अगर ये एशिया में आते हैं तो ऑफ कोर्स इरेक्टस के साथ भी किया होगा। पैकेंसिस, जावा, जावानसिस, पिथंग तो बस सबके साथ मिले होंगे और सबको खत्म किया होगा।
तो एक टाइम में हमारी कम से कम 6 स्पीसीज सर्वाइव कर रही थी, सबको होमो सेपियंस ने पूरा कर दिया। ये बात कुछ सालों में इनब्रीडिंग हुई, उसके बाद निएंडरथल को खत्म कर दिया एंड सेपियंस। तो कुछ हिस्से तक निएंडरथल रहे, उसके बाद कौन आ गए? सेपियंस। क्योंकि इंडिया में इतने नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। इंडिया में तो कौन मिलेंगे तुमको? ऑफकोर्स सेपियंस मिलेंगे, बाकी हमें इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि निएंडरथल इंडिया में कभी रहे नहीं, क्योंकि दोज पीपल वर एक्लिमेटाइज्ड टू द कोल्ड इन्वायरमेंट, और हम है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो यहां तो वो आ नहीं सकते। वो सिर्फ यूरोप और यूरेशिया, रशिया वाला इलाका, ये जो पूरा था वो उस तक रहे। निएंडर अपना जो ये नीदरलैंड है, राइट, इजराइल है, उनका मेन इलाका था इजराइल। तो अभी भी केव जो है, इजराइल की केव में सबसे ज्यादा आपको निएंडरथल का मिलेगा। जो मैंने आपको बताई थी ना, ग्रेव यार्ड, जिसमें फूलों के साथ उसको ढक के सुलाया गया है, दैट वाज इन इजराइल, वो है। सो मिडिल पैलेलिथिक फॉर इंडिया, एज ऑफ सेपियंस, राइट, अदर निएंडरथल एंड सेपियंस। अब टूल्स का चेंज, व्हाट चेंज डिड अकर? पहली बात कि नाउ दे वर यूजिंग फ्लेक्स आर ब्लेड। कब? जब रेशियो 1:2 हो। फ्लेक्स, दो वर्ड आएंगे तुमको, वन इज फ्लेक्स एंड सेकेंड इज फ्लेक्स। ब्लेड्स आर फ्लेक्स विच हैव ट्वाइस इन लेंथ देन द विड्थ। अगर ये 2.5 है तो ये कितना है? 5। इसको आपने क्या बोल दिया? अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्लेक। फ्लेक क्या होता है? देखो, हमने पहले कहा था कि देयर वाज अ कोर टूल, राइट, जिसका जो ये साइड है, दिस साइड, उन्होंने इस साइड को क्या किया था? राइट, या फिर उन्होंने क्या किया था, या फिर क्या कर रहा है? राइट। अब इसमें से जो ये जो बाहर निकल रहा है इसको फेंक दिया। इन मिडिल उन्होंने इसको फेंक दिया, इसको यूज किया, राइट। ये तो एक दो बार में खराब हो जाएंगे ना। अब आपने एक ऐसा पत्थर ले लिया, स्टोन ले लिया, और उसके पतले पतले फ्लेक्स निकाल रहे हो, वो और ज्यादा काम करेंगे, और लंबा काम करेंगे। अब इनको आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हो? यू आर यूज इन फॉर्म ऑफ चाकू, पतले चाकू बना रहे हो। क्या कर रहे हो? स्क्रैपर्स, राइट। और किस रूप में ले रहे हो? पोरस, राइट। जैसे स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, आप लकड़ी में किसी को काम करते देखा है, वो इस तरह से काम करता है, उसमें वो गोल गोल घूम के, उस तरह के अपने पतले लंबे बना लिए। क्लियर? आपने चाकू बना ली, नाइफ, पतले पतले लंबे लंबे। अब क्या है? काटना आसान है और काफी लंबे समय तक उसका चलेगा। वो खत्म हुआ, अब आपने एक स्टोन अपने घर ला के रख दिया और उसमें से पतले पतले निकाले जा रहे हैं, और उसकी एक डेफिनेट साइज बना दिया 1:2, तो वो क्या बन गया? प्लेट। अ चेंज इन द थॉट, राइट। क्योंकि अब आप निएंडरथल होमो सेपियंस हो गए हो। अब आपको पता है मारने के लिए इतना बड़ा पत्थर ले जाने की जरूरत नहीं है, मरेगा हमेशा शार्पन से, धार से, तो धार के लिए पतला ही ले जाओ ना। 4-5 चाकू रख लिया आपने, राइट, वरना एक हाथ में लेके बैंक भाग रहे हो तो हाथ तो तुम्हारा एंगेज है, फिर तो उसको जेब में रख नहीं सकते, तो अब हाथ फ्री है, हैंड फ्री दौड़ रहे हो, चाहिए निकाला और घोंप दिया या फेंक दिया वहीं से। दिस इज थिंग, और बार बार बने जो तो एक बार काफी फ्लक्स निकाल के, एंड दिस इज कॉल्ड द लिवोलियन टेक्निक। इन लिवोलियन टेक्निक में आप क्या करते हो? जैसे मान लो ये पत्थर है, यहां पर आप एक प्रेशर देते हो इस जगह पे, एक पॉइंट पे, बल्ब पे, ऐसे। आपने देखी ना, अब लोग जैसे ये यूज करते हैं, कारपेंटर्स वगैरह जो भी ये यूज करते हैं, कि आपने वहां पर एक लोहे की पतली सी वसूली ली, उससे वहां पे ऐसे करके ठोकते हो धीरे धीरे धीरे, तो वहां से चिप सी बाहर आती है। द सेम हैपेंड दिस टाइम, चीजें जिसको बोलते हैं, तो ये आती है बाहर, और इसको आपने एक फ्लेक के रूप में ले लिया, फ्लेक को आपने बना लिया स्क्रैपर, ब्लेड, ये सब, और वो चलते आ रहे हैं। यू हैव हैंडेक्स है, क्लीवर है, चॉपर चॉपिंग है, अलॉन्ग विद दैट आपके पास क्या आ गए हैं? ये नाइव्स, ये स्क्रैपर्स, ये बोरर्स, ये और आपने ऐड कर दिया, हल्के आगे सब।
1:2 में ब्लेड बन जाती, मतलब आपने एक स्पेस और उसको बेक कर लिया, और ज्यादा फायदा क्या, उसको बेक कर लो, बेक करने से वो और ज्यादा जो सापन होकर और ज्यादा मजबूत हो जाती है, मिट्टी बेक करने से और मजबूत हो जाती है। तो अब ये ब्लेड का टाइम आ गया, पर वर्ड हम यूज कर रहे हैं फ्लेक इंडस्ट्री। इंडिया में ये जो टाइम है ये बहुत बड़ा टाइम नहीं है। इंडिया में पैलियो एंड नियो और मीजो, मतलब पैलियो लोअर पैलियोलिथिक अपर ठीक है, बट मीजो ज्यादा नहीं है। मीजो तुमको कहां मिलेगा, वहीं जहां पर ये सारे मिल रहे थे, देखो निकाल के। अब जब मैं बात करता हूं मिडिल पैलियोलिथिक, राइट, तो वही देखो मेन वापस उठा के देखो मिडिल पैलियोलिथिक में, ये जो चिन्ह है ये ट्राइंगल, सो वेयर यू विल फाइंड दिस ट्राइंगल, वो होगा मिडिल पैलियोलिथिक। तो देखो एक तो वही वापस कौन है, डीडवाना हो रहा है, दूसरा मैं थोड़ा इधर आऊं तो ये लूनी वाला बेल्ट, राइट, यही गुजरात का कोस्टल एरिया जहां साबरमती मिल रही है माहिर से, ठीक है, यही वो वापस इलाके जहां पर आपको पहले मिल रहे थे थोड़े बहुत, अब ये पूरा इलाका खाली हो गया, देखो यहाँ एक भी नहीं है, बस थोड़ा सा पटपारा में है या दीवानकर में है या आदमगढ़ एमपी में है। तो इनके जो मेन टाइम रहा, इन टाइमों में एक तो लूनी बेल्ट, राइट, लूनी बेल्ट में हमारे पास में अभी क्या आ रहा है, लूनी वाला बेल्ट में वही डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, तो ये बूढ़ा पुष्कर और डीडवाना ये आपको दे रहा है। आंध्रा में दे रहा है रॉयल सीमा, आंध्रा में कौन आ रहा है, रॉयल सीमा, ये वाला इलाका, ये रॉयल सीमा वाला इलाका आपको देगा, ठीक है। बीच में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मिडिल आपको क्यों बता रहा हूं, इंडिया में मिडिल में महाराष्ट्र में एक जगह नेवासा, उसको याद रखना, नेवासा, इन नेवासा एच.डी. संकालिया फाउंड अ न्यू टाइप ऑफ टूल कॉल्ड द फ्लेक इंडस्ट्री, राइट, चूंकि ये नेवासा में मिला तो इसको बोलते हैं नेवासियन टूल्स और नेवासियन इंडस्ट्री, तो उसको पहले लगा ये इसी जगह के लिए है, बट व्हेन अदर साइट्स हैड बीन डिस्कवर्ड और एक्टिवेटेड, ही फाउंड दैट दीज टाइप ऑफ टूल्स इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी प्लेस, तो इसको बोला गया नेवासियन कल्चर। सो इन इंडिया मिडिल पैलियोलिथिक एज इज कॉल्ड एज नेवासियन कल्चर, और नेवासा का महाराष्ट्र में कौन सा बेल्ट है, गोदावरी का। तो नेवासा के अंदर आपको मिला एक टूल, कौन सा टूल, वो फ्लेक इंडस्ट्री, पतले पतले नाइव्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, वो मिले, तो उसको किसने नेवासा के नाम पे संकाले क्या बोलता है, नेवासियन कल्चर। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मिडिल पैलियोलिथिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, राइट, और वो नेवासा अपना कहां है, ये देखो, ये रहा, दिख रहा है, ये नेवासा है, ये देखो, ये रहा, ये नेवासा, ये आपका गोदावरी, राइट, और इसके बेल्ट में कौन है, नेवासा, और यहां पे आपको टिपिकल मिडिल पैलियोलिथिक की फ्लेक इंडस्ट्री मिली, और इसको कहा गया निवासियन कल्चर, और एक्सकेवेटेड वाला कौन है, एच.डी. संकाल। सो व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, तो ये हम लेते हैं इसको, निवासियन कल्चर। नहीं, क्वार्टजाइट आपने छोड़ दिया वहां, अब आप सॉफ्ट स्टोन में आ गए, आप थोड़े से कैल्सी, आपको क्वार्टजाइट के साथ में कैल्सीडोनी है, फेल्सपर है, जैस्पर है, ये तभी तो फ्लेक निकाले लगा था। ऑर्थो क्वार्टजाइट का मतलब लोअर पैलियोलिथिक। अब इसके बाद आती है तीसरी, कौन सी, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक का टाइम क्या हो गया हमारे पास में, 4030 टू 10,000। अब आप एक नए जाए जिसको हम कह रहे हैं 4032 So now we are at upper Paleolithic, the last stage of Paleolithic, right? ह्यूमन कौन है, होमो सेपियंस, सेपियंस, उसका नाम भूलना मत, सेपियंस चल रहा है,
होमो सेपियंस आ गए, तो ह्यूमन हमने ले लिया सेपियंस। सेपियंस का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मैन, मेधावी मानव, इंटेलेक्चुअल मैन। सेपियंस का टाइम आ गया, राइट? इस टाइम में आप क्या कर रहे हो? अब नाउ स्टोन्स आउट ऑफ थिंग, स्टोन्स आउट ऑफ थिंग, क्योंकि स्टोन्स को आप मनचाहा आकार नहीं दे सकते, क्योंकि हार्ड तो हार्ड ही है, राइट? बहुत हार्ड। कौन बोला? यूपीएससी क्वेश्चन है, बनटाई कंपनी, क्या बोलती कंपनी? बनटाई यार, एमबे, थोड़ा जीके पूरा करो। सो अपर पैलियोलिथिक, राइट? इन अपर पैलियोलिथिक नाउ स्टोन tools are replaced by bone tools, right? Now you are very much familiar to the animals, hunting हो रही है लगातार। नाउ अब आप जान रहे हो कि जो जैसे आइवरीज है, हाथी दांत जिसको बोलते हैं आइवरीज, बोन्स ऑफ किसका? राइनोसिरोस, बोर, बहुत मजबूत हड्डियां इनकी। तो यूजिंग बोन्स एज टूल्स का टाइम है। स्टोन इज देयर, राइट? स्टोन अभी भी नहीं गया है, बट अब स्टोन को रिप्लेस करने के लिए कौन आ गए हैं? बोन्स, टीथ। सो अपर पैलियोलिथिक वाज द टाइम व्हेन बोन्स प्रीडोमिनेटेड इन द होल एरा एज टूल्स। वही है, क्रीपर अपने फ्लेक्स चल रहे हैं, फ्लेक्स आर गोइंग ऑन, राइट? बट अलॉन्ग विद दैट टूल्स किसके बन रहे हैं? बोन्स के। एक हड्डी मारी, छोटा जानवर तो गया। अगर आपके पास में एक हम लोग बोलते हैं ना, जो ये होते हैं अपने वाइल्ड, जो बुफेलो है, राइट, या वाइल्ड बोर है, उसकी अगर हड्डी आपके पास में हो, या एलिफेंट है, उसका अगर पांव का हड्डी हो, तो बहुत है, हल्की भी है और पावर भी बहुत है उसमें। तो अब उन्होंने छोटी छोटी हड्डियों को चेंज करना शुरू कर दिया, टूल्स बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं। तो दिस वॉज द टाइम जब ये, और अब इसके टाइम में हमारे पास इंपॉर्टेंट दो चीज आती है। एक क्या बना रहे हैं? आर्टिफैक्ट्स, आर्ट का स्टार्ट हुआ है, फिगरिंग्स बना रहे हैं, राइट? बिगिनिंग ऑफ फिगरिंग्स, मानव आकृति बन रही है, ह्यूमन आइडल्स बन रहे हैं, फिगरिंग्स बन रही है। आप रानी देवता बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं, बिलीफ पैदा हो रहा है, राइट? एक नया बिलीफ पैदा हो रहा है, राइट? सेपियंस का टाइम, बिलीफ पैदा हो रहा है, राइट? और इस टाइम में हमारा जो मेन एरिया रहा, उसमें हमारे पास तो एक तो बेलन वैली, राइट? दूसरा रेनीगुंटा, तीसरा बागोर, साथ में कौन है? भीमबेटका, राइट? और एक बड़ी जगह है जिसका नाम है जी, एक ही नाम है, मुच्छू तले चिंतामनु गावी। देखो ये है बागौर। बागौर कौन सा है? दो जगह, तिलवाड़ा एंड बागौर। तिलवाड़ा कहां है जी? तो बाड़मेर, बाड़मेर की जो बॉर्डर है वहां पर एक विलेज है तिलवाड़ा। और बागौर कहां आ गया आपका? भीलवाड़ा के पास, कोठारी रिवर पर, राइट? बागौर। बेलन है यूपी, यूपी का मेन इलाका। उसके बाद रेनीगुंटा आंध्रा, और रेनीगुंटा के नीचे कौन सा है? मुच्छुतले चिंतामनु गावी, द प्लेस वेयर वी फाइंड 99% बोन्स टूल, राइट? 9699 है, 90%, कोई नहीं, 90% याद रहेगा। 90 एंड 10, मतलब 90% टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स। इतना कहीं नहीं मिला, बाकी जगह में स्टोन बराबर कम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, बट दिस वाज द ओनली प्लेस वेयर यू गेट अबेंडेंस ऑफ बोन टूल। कहां पे? मुच्छुतले चिंतामनु गावी, आंध्र प्रदेश। मुच्छुतले चिंतामनु गावी, 90% टूल्स मेड अप ऑफ बोन। साइट है अपर पैलियोलिथिक की, 4 साइट मिली हमको। वन इज बागोर, राइट? बागोर कहां मिली हमको? ये राजस्थान, भीलवाड़ा के पास। दूसरी मिली तिलवाड़ा, राइट? उसके बाद हमको मिला बोलन वैली, उसके बाद रेनीगुंटा,
उसके बाद भीमबेटका, और फाइनली और बोलन रेवेली में हमको मिली है फिगरिन्स, मेल फिगरिन्स, मतलब ह्यूमन फिगरिन्स मिली है, काफी दबी हुई, छोटी छोटी मूर्तियां। कर्नूल में है ना, कर्नूल बाद में लेंगे, मिजोलियम आएगा पूरा। ये हमारा पूरा है अपर पैलेलिथिक, राइट, क्लियर। अब इसके बाद हमारा मेन शुरू होता है मीजोलिथिक, राइट। अब टाइम बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ राइट मीजोलिथिक, बिटवीन पैलियो एंड नियो, अ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो पहली बात, अराउंड 12,000 BC एक नया एरा स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज होलोसीन, राइट। होलोसीन एक नया एरा स्टार्ट होता है, द वार्मर वन। ड्राइनेस बढ़ रहा है क्लाइमेट में, राइट, लगातार सूखा पड़ रहा है। इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहली बात है लेक्स, पॉन्ड्स, ग्रासलैंड्स, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रिवर बेल्ट, जो रिवर साइड से वो चौड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिवर्स छोटी है तो साइड क्या हो रहा है, चौड़ा, और पीछे से गर्मी से पानी तेज आ रहा है तो रिवर का फ्लो तेज हो रहा है, राइट। तो एक बार फ्लो ऑफ रिवर्स पेरिनियल हो रहा है, वाई सो, क्योंकि बर्फ लगातार पिघलेगी, तो जो रिवर्स है वो पेरिनियल है, लगातार पानी आ रहा है, तो पेरिनियल रिवर्स। दूसरा, रिवर के साथ तेज है, फ्लो तेज है, तो साथ में फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल आ रही है पीछे से लगातार, राइट। तो फर्टाइल सॉइल, और क्योंकि पानी ज्यादा आ रहा है तो बार बार फ्लड आ रहा है, तो फ्लड की वजह से वो जो सॉइल है वो पूरे इलाके को कवर कर रही है, तो हर बार तुमको एक नई फर्टाइल सॉइल मिल रहा है, रिवर बेल्ट मिल रहा है, लेक्स मिल रही है, ग्रासलैंड्स, एंड ग्रासलैंड का फायदा क्या होता है, मोर हर्बीवोरस लेस कॉर्निवोरस, राइट। बड़े जानवर, शाकाहारी जानवर ज्यादा और मांसाहारी कम, क्योंकि मांसाहारी जंगल में रहना पसंद करते हैं, ग्रासलैंड्स में नहीं। ग्रासलैंड में ग्रास ग्रेजर्स रहेंगे, राइट। कौन रहेंगे, ग्रेजर्स रहेंगे, चरने वाले, यानी कि हर्बीवोरस। तो अब हर्बीवोरस की अबेंडेंस हो गया तुम्हारे पास में, डियर्स, बोर्स, एलिफेंट्स, राइट। आपको वो जानवर मिले जिनका शिकार करना आसान है, पलट के नहीं खाएगा, राइट, भाग सकता है मैक्सिमम, घेर लो, कवर कर लो। तो अब एक टाइम आया विच इज वेरी मच फेवरेबल टू द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब यहां से एक वर्ड शुरू होगा, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन, राइट। अब आपके पास एक वर्ड है, वेयर यू कैन थिंक ऑफ सेटलिंग समवेयर, मे बी सीजनल, बट आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए एक जगह पर रहने का सोच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रासलैंड में अबेंडेंस ऑफ फूड है, आप गैदरिंग तो कर ही रहे हो, साथ में आपने फिशिंग भी शुरू कर दी, तो फिशिंग है, फूड गैदरिंग है, हंटिंग हो गई है, ठीक है, और कुछ एनिमल्स को आपने उठा के अपने पास डोमेस्टिकेशन कर दिया। दिस वाज द टाइम ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कैसे पहचानोगे डोमेस्टिकेटेड है कि वाइल्ड है, पॉपुलेशन नहीं, जेंडर के, कभी भी ध्यान रखना, इन वाइल्ड सीरीज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी इक्वल मोर और लेस, बट नॉट इन डोमेस्टिकेशन। मुर्गे ज्यादा के मुर्गियां, राइट, गाय के बैल, राइट। अब मैं कुत्तों में नहीं जाऊंगा इतना भी नहीं भाई यार। सो इंपॉर्टेंटली इन डोमेस्टिकेशन प्रोडक्शन विल बी डोमिनेंट, एंड प्रोडक्शन में जो प्रोडक्टिव यूनिट है उसका ज्यादा और दूसरे का कम रहेगा, राइट। बकरा हो तो एक दिन में जाओगे, बकरी हो तो लंबा चलोगे, राइट। वही बात है, मुर्गा हो तो सोच के बांग लेना शाम को क्यों हो क्या हुआ कि चाचा जी का फोन आया था, क्या हुआ बे तेरे चिकन कढ़ाई हो गए बहुत मांग दे रहे थे, आज चिकन कढ़ाई हो गई, तो दैट सेम थिंग हैपेंस हियर।
सो डोमेस्टिकेशन मीन्स रेशियो का चेंज, राइट, ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इस टाइम की सबसे बड़ी जो हमारे पास निकल के चीज आती है, व्हाट हैपेंस कि द पीरियड ऑफ होलोसीन मीन्स फेवरेबल टू द, फर्स्ट बात, फेवरिंग इन्वायरमेंट, राइट, किसके लिए? फॉर द सेटलमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली बात। दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑफ नॉट प्लांट्स येट, अभी डोमेस्टिकेशन प्लांट्स नहीं हुआ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ है। और वो पहला कौन सा एनिमल जिसको आपने पाला होगा? सीप और गोट, सीप और गोट, क्योंकि ठंड में ऊन मिलेगी, दूध मिलेगा, साथ में बकरा भी मिलेगा या भेड़ मिलेगी। द फर्स्ट एंड सेकंड वाज डॉग। डॉग को आपने पाला नहीं, वो पल गया। डॉग को आपने डोमेस्टिकेट नहीं किया था, वो पल गया, क्योंकि उसके लिए जरूरत था। डॉग की सबसे बड़ी बात क्या थी? स्कैवेंजर, कि जो बचा हुआ मीट वगैरह होता था जो इंसान ने खा लिया, अब बाकी का क्या करे? क्योंकि अगर वो बाहर रखेगा तो उसको सूंघते सूंघते दूसरे कार्निवोरस आ जाएंगे, तो उसको भी खाएंगे और फ्रेश में आपको भी साथ में रखेंगे या पास में, कि सैलेड में काम आओगे। तो उसके लिए स्कैवेंजर, वो स्कैवेंजर सबसे अच्छे कौन हो सकते थे? ये क्या? गॉट एंड शीप। हाँ, वो हमारे पास पक्का नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करो गद्दी और बकरवाल की, तो उनकी गॉट का भी काफी ज्यादा उसके हेयर होते हैं, राइट। तो गॉट या सीप पहले वो डोमेस्टिकेटेड थे, क्योंकि कम खाने में ज्यादा चीज मिल जाती है, इसी लोग बकरी पालते हैं या भेड़ पालते हैं, कि बाहर खाएगी अंदर दूध देगी, यही तो है। गाय तो अंदर खाएगी, सब अंदर दूध देगी, पर बकरी भेड़ ठीक है, जिसके मुंह लगे आ गई, रोटी भी खा गई, सब्जी भी, दाल भी, चावल भी, पड़ोसी भी, जो मुंह लगा। तो थिंग्स इज दैट, तो बहुत आसान है। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो एक स्टेपल चीज मिला, एक परमानेंसी मिली फूड में, राइट। दूसरी बात ग्रासलैंड में, तो इमरजेंस ऑफ ग्रासलैंड, सेटलमेंट स्टार्ट कर रहे हो, राइट, सेटलमेंट स्टार्ट कर रहे हो आप, क्लियर। तो दिस वाज द टाइम, और सबसे बड़ा मेसोलिथिक का जो टाइम है, टाइम पीरियड क्या है हमारा, क्रोनोलॉजी क्या है, कब से कब तक है ये? दिस इज फ्रॉम 10,000, राइट, दिस स्पेशल सेशन BC, right, 40,000 to 10,000 BC, that was the time। जल नहीं रखना बंद करो सो इन मेसोलिथिक देखो टूल्स कौन से हैं? अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टूल्स विच इज कॉल्ड एज माइक्रोलिथ, स्मॉल ब्लेड्स, छोटी ब्लेड, अराउंड 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर कितना होगा लगभग इतना, इतनी छोटी छोटी ब्लेड्स बना। आम बात है, द कॉमन थिंग इज दैट यू कैन नॉट यूज इट बाई हैंड्स, यू कैन नॉट यूज बाई हैंड, हाथ में लेके नहीं बैठ सकते हैं। नाउ यू रिक्वायर सम हैंडल टू कीप इट, तो हैंडल्स बन रहे हैं, राइट। अब आपके पास चाकू बन रहा है, तो चाकू के पीछे एक हैंडल बनेगा, आप उसको लेके चलो, ग्रिप अच्छी बनेगी, वरना आपको इसको हाथ में पकड़ना आपके लिए जो नहीं, पहले तो आप ही को काटेगा, तो ग्रिप वाले चाकू बन रहे हैं, राइट। तो नाइफ आ रहे हैं चाकू वाले, तो दीज ऑल आर ब्लेड इंडस्ट्री, ब्लेड। आप ये मत समझना, यहाँ पे बोन्स भी मिलेगा, बोन टूल भी मिलेंगे, स्टोन टूल भी मिलेंगे, बट अबेंडेंस किसका हो रहा है? माइक्रोलिथ्स का। और ये किसके लिए काम आती है? हंटिंग, स्पेयर्स, राइट, बो एंड एरो, आपने सीधा तीर बनाया, आगे लगाया और मार दिया, तो आपको अब लेंथ के लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप हंटिंग कर सकते हो, सीधी बात है। अब आपको किसी के पास जाके नहीं मारना, आप यहां खड़े खड़े उसको आगे लगाया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चीजों को काट आराम सकते हो, राइट। जो 100 होते हैं उसके अंदर आपने यूज कर लिया इसको, पत्थरों को सारों को, राइट। एक ऐसे इस तरह का आपने बनाया, लकड़ी का बनाया हल्का सा ऐसा,
उसके अंदर इन पत्थरों को फंसा दिया, तो आराम से फसल काटने का काम आ गया तुम्हारा, राइट। एक आपने बॉय एंड ऑरर के रूप में यूज कर लिया, आपने स्पीयर्स बना लिए बड़े बड़े। तो इन दिस वे द होल सिस्टम हैज बीन चेंज। अब बड़े बड़े शिकार हो रहे हैं, आप घेर के मार रहे हो, दूर से मारे हो घेर के, पहले बेदम करे तो बड़े बड़े जानवर आराम से शिकार हो रहे हैं, दूर से खड़े डियर मार रहे हो, राइट। अब सेटलमेंट की तरफ जा रहे हो, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग फूड मोर देन योर कंजप्शन, राइट। तो एक स्टेज आपकी मेजोलिथिक का आता है, माइक्रोलिथिक, राइट। और इस समय के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं, राइट। तो देखो माइक्रोलिथिक गए, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान से लेके ऊपर जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां में नाम देता है, तो उसमें हमारे पास में एक तो तिलवाड़ा आता है, जिसमें दोबारा कहा था, वो आपको मेजोलिथिक में नजर आएगा। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा राजस्थान, बाड़मेर, बहुत बड़ा बंधारा है, राइट। बागोर, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंसी यहां नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट निकलाता है लंगनाज। द फर्स्ट इज लंगनाज, गुजरात, लंगनाज। इट इज इन गुजरात, राइट। यहां पर आपको क्या मिले हैं, आपको मिले हैं ग्रेवयार्ड, जिसमें 13 to 14 स्केलेटन मिले हैं, जिनके हाथ पीछे टाइड किए हुए बंधे हुए, राइट। मे बी अ प्लेस ऑफ, यस, कैनिबलिज्म, नरभक्षी, कहते थे नियंडरथल नरभक्षी थे, कहते थे तो कैनिबल, बाद में कहा नहीं, थ्योरीज हैज बीन चेंज नाउ। पहले कहते थे बहुत बुरे थे, कैनिबल थे, नहीं थे कैनिबल, उनको प्रसारित किया गया था, प्रोपोगंडा था, ये सेपियंस ही थे जो सब पे हाथ साफ करते थे। सो कैनिबलिज्म कहां मिला, लंगनाच, गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी साइट हमको मिली है, उसका नाम है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये यूपी। हाँ, यहां पर बताता है कॉन्फ्लिक्ट, राइट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल फॉर अ प्लेस। एक स्केलेटन मिला है जिसकी पसली में, रिब में तीर घुसा हुआ है, जो ये बता रहा है कि अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने कहा था एरो का टाइम है, तो तीर घुसा हुआ है यहां पर, सराय नाहर राय, राइट। और ये जो जगह है, इस पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको 2-3 जगह मिली, एक का नाम है दमदमा, दमदमा लिखो, अगले लिखो दमदमा, दमदमा, आदमगढ़, लिखो दमदमा, महोदया, दमदमा, महोदया, चौपनी मंडो, हाँ दमदमया, अलग अलग एक ग्रुप है सराय नाहर राय, उसमें एक दमदमा, महोदया, चौपनी मंडो, उसके बाद में मोरखन हिल्स, मोरखन हिल्स, दमदमा, राइट, चौपनी मंडो, राइट। उसके बाद में मोरखनी हिल्स, अब इसमें देखो चौपनी मंडो जो है ना, चौपनी मंडो, चौपनी मंडो जो है, इट, राइट, चौपनी मंडो प्रेजेंटेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। चौपनी मंडो इज अ प्लेस जहां पर आपको डोमेस्टिकेशन मिलता है, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन, एनिमल, मतलब ये जगह बताती है कि ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, फ्रॉम ए कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, तो ये था चौपनी मंडो।
इसीलिए हमारे पास दो अलग अलग जगह है जहां पे एक है ट्रू मेजोलिथिक साइट्स, राइट, जैसे तुम्हारा सराय नाहराय का इलाका है, आदमगढ़ है, बागौर है, ये ट्रू मेजोलिथिक है। लंगनाद है, ये चौपनी मंडो है, ये मेजोलिथिक है, बट मेजोलिथिक के साथ साथ थोड़ा सा नियोलिथिक का क्लेवर लिए, राइट, ये है। तो सराय नाहराय है, फिर लिखो आदमगढ़, 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 आदमगढ़। तो मेन सराय नाहराय गया, मोरखनी पहाड़िया हो गया, राइट, और लंगनाथ हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ आंध्रा में, राइट। तो आंध्रा का जो अपना पूरा इलाका कर्नूल से लेकर और गुंटूर तक का इलाका है, वो सब इनका ही है, कर्नूल टू गुंटूर, राइट। और उधर आप आओगे आगे तो अपना असम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल एंड असम, राइट। ये हमें इसमें ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि इतना यूपी से कहां जाएगा, लंगनाज पे जाएगा, सराय नाहरराय पे जाएगा, राइट। मैंने दमदमा बता दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस वहां पर आएगा। ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मेजोलिथिक में। एक बात इसमें हमें और लिखनी है जो इसके साथ हमने लिखी थी, राइट, ब्यूरियल सिस्टम, बिगिनिंग ऑफ ब्यूरियल सिस्टम। कैसे होता था, लाइक इनिशियली हम कैसे करते, जैसे यहां पर कहते थे कि ये बॉडी है तो उसका जो हेड है वो वेस्ट में और जो पाम है वो ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट होता था। बट इन लेटेस्ट स्टेजेस उसको कैसे कि जैसे स्लीपिंग मोड होता है, राइट, तो इन स्लीपिंग स्टाइल के दोनों पांव मोड़ के, राइट, और हेड जो है वो ईस्ट की तरफ। तो पहले तो होता था ये, राइट, ये हेड है, ये वेस्ट और पांव हो गए ईस्ट। बट इन लेटर ये ऐसे हो गया, हाथ दोनों यहां पे आ गए, पांव यहां पे आ गए और हेड जो है ये ईस्ट में। तो आपको जो बाकी स्थिति मिलेंगे ना वो मुड़े हुए मिलेंगे, जैसे नींद लेते, वो कहते हैं भाई सो जाओ, राइट, क्योंकि आदमी ऐसे ही सोता है इकट्ठा होके, तो जो डेथ में बाद उसको ऐसे करके कर दे। दिस वॉज द थिंग, तो दिस वॉज द पीरियड ऑफ मेजोलिथिक, राइट। और इस पीरियड की मेन क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यूज ऑफ माइक्रोलिथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड, अ ट्रांजिशन पीरियड, राइट, फॉर द प्रोड्यूसिंग थिंग, क्लियर। और ये जो जहां पर इन्होंने कवर किया, तो ये हमारा था मेजोलिथिक। तो आज हम मेजोलिथिक पे खत्म करेंगे क्योंकि न्यूलिथिक कल बहुत बड़ा है, राइट। तो कल हम करेंगे न्यूलिथिक एंड कैल्कोलिथिक, ताम्र प्रसारण जिसको हम लोग कहते हैं, यूज ऑफ मेटल विद स्टोन। तो आज हमारा कौन सा ला, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक। लोअर का इलाका कौन सा है, सारा रिवर बेल्ट, इंडिया का जितना भी जो अपना पूरा रिवर बेल्ट लेना, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी कल्चर कौन है, लोअर पैलेलिथिक का रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन कौन है, इरेक्टस, राइट। इरेक्टस की दो खास फीचर्स कौन से रहे, कंट्रोल यूज ऑफ फायर एंड यूज ऑफ टूल्स, राइट। टूल्स कौन से इस समय, कोर टूल्स, कोर टूल्स कौन कौन से कोर टूल्स में रिप्रेजेंटेशन, हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, चार हो गए ये यहां पर। उसके बाद में मेन जगह पर कौन आएगा, सोन वैली, उसके बाद लूनी, उसके बाद साबरमती माही, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद नीचे गोदावरी, महानदी, और थोड़ा सा दिल्ली का इलाका, दिल्ली और बिहार का, ठीक है, और कश्मीर, पहलगाम, ये पूरा रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी डिस्कवरी हुई इसमें, हथनौरा। हथनौरा में क्या मिला है, होमो इरेक्टस नब्देंसिस, एक कंकाल मिला तुमको, ऑल इंडिया में सिर्फ एक बार एक ही कंकाल तुमको मिला, होमो इरेक्टस नब्देंसिस। ये हो गया लोअर पे। अब आ जाओ लोअर से मिडिल में, मिडिल का टाइम 2.5 से लेके 30 to 40, राइट। इंपॉर्टेंट टूल कौन से है, फ्लेक्स, राइट, फ्लेक इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है, राइट। तीसरा जगह मेन इंपॉर्टेंट
लूनी, लूनी का बेल्ट आ गया, डीड बना जायल वाला, राइट। और इसमें एक है संघाओ केव, पोटवार में लिख लेना एक, इन मिडिल पैलेलिथिक पोटवार प्लेटू में एक जगह है संघाओ केव। जैसे वहां पर थी पोटवार के अंदर कौन सी, चौपनी चौंतरा, राइट। इन मिडिल, इन लोअर पैलेलिथिक एज देयर वाज ए साइट इन लोअर पैलेलिथिक इन पोटवार दैट वाज चौंतरा, इन मिडिल दैट विल बी होगी संघाओ केव, राइट। संघाओ केव यहां की पोटवार, संघाओ केव हो गई। मिडिल में खास हमारे क्या रहा, फ्लेक्स, संघाओ केव, वही हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अभी भी हम डोमेस्टिकेशन में नहीं आए, रॉयल सीमा रही, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, नेवासियन कल्चर, इसको पकड़ के रखना, नेवासियन कल्चर। जगह कौन सी, नेवासा, एक्सकेवेटेड बाय एचडी संकालिया सर, उसको संभाल के रखना, ठीक है। साउथ में कौन है, टेरा और पैटरसन, ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, साउथ मद्रासियन कल्चर, किसके नाम लिखो, रॉबर्ट ब्रूसफुट, डी टेरा एंड पैटरसन। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कहां के लिए, साउथ के लिए। महाराष्ट्र में कौन आगे, एचडी संकालिया, नेवासियन कल्चर मिडल। अब आ गया अपर, अपर की खास बात क्या है, बोन्स, यूज ऑफ बोन्स, सब ज्यादा जगह मेन कौन कौन सी रही आपके पास में, रेनीगुंटा, बागोर, भीमबेटका, बोलन रिवर, ये चार मेन पकड़ लेना। और पांचवी है मुच्छुतले, चिंतामनु, गावे। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा मिडिल। अब आता है मीजोलिथिक, माइक्रोलिथ, राइट। इंपॉर्टेंट साइट में लंगनाच, सराय नाहर राय, उसमें दमदमा और मेन चौपनी मंडो, राइट। और साउथ में होगी तो कर्नूल, बस हमें ये मेन यहां रखना है। ये माइक्रोलिथ का टाइम है। इसमें मेन क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिला, ठीक है। और ये होलोसिन का पीरियड है हमारा, और डोमेस्टिकेशन में एनिमल सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां पर हमारा हो जाता है पूरा। कल हमारे पास रहेगा नियोलिथिक, और उससे आगे कैल्कोलिथिक, और उसके बाद सीधा इंडस। ये हमें समझ में आ जाएगा ना, तो इंडस हमें समझ आ जाएगा कि इंडस में हमें क्या क्या मिलेगा। भाई यही लोग तो आगे जाके इंडस बनाएंगे, नए लोग कहां से आएंगे, यही लोग हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। पहले डोमेस्टिकेशन प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, अब प्लांट होगा, अब विलेज बसेंगे, विलेज से कल्चर बनेगी, उससे फिर सिटीज बनेगा, राइट। थैंक यू।